नमस्कार छात्रों। हम भारत में जनसंख्या वृद्धि की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आज हम 1901 से 1921 के मध्य किस प्रकार से जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार से हुई थी, इसको देखेंगे। इससे पहले हमने 1872 से 1901 तक जो परिवर्तन हुए थे जनसंख्या में, उनको देखा था और हमने ये पाया कि 1991 और 1901 के मध्य बेहद जो थे मुश्किल समय था। फेमिन रहा, एपिडेमिक ऑफ प्लेग आया, इस कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन 20वीं सदी का जो पहला दशक था, यानी 1901 से 1911, वह मौसम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन था, अनुकूल दशाओं वाला दशक था भारत के लिए। और अनुकूल दशक होने के कारण हम इसे, यानी इस दशक को नॉर्मल डिकेड या साधारण दशक भी कहा जाता है। इस दशक के अंदर जो कृषि जो थी, हमारा देश उस समय पूरी तरह से कृषि आधारित था और कृषि जो थी वो पूरी तरह से मौसम के ऊपर निर्भर थी। और इस डिकेड में चूंकि अनुकूल मौसम था, इसलिए कृषि का जो उत्पादन था हमारा, वह नॉर्मल या हम कहें तो साधारण या उससे बेहतर हमारा कृषि रहा था। और इस कारण से अन्य कोई भी प्रॉब्लम इस दशक के अंदर हमने फेमिन जैसी जो पिछले दशक में हमने देखी थी, जिसके कारण से बहुत मौतें हुई थी, इस दशक के अंदर हमने इस प्रकार की कोई भी स्थितियां हमें देखने को नज़र नहीं आती हैं। इस कारण से पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से हुई थी, इसीलिए हम इसे साधारण दशक का नाम देते हैं। किंतु अगला दशक जो था, यानी 1911 से 1921 का दशक था, वह भारत की जनसंख्या के हिसाब से या भारत के इतिहास के हिसाब से भी अगर हम देखें तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिकेड था, बहुत अधिक असाधारण दशक था। यह असाधारण दशक इस कारण से था क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस समय उस दशक के अंदर हमने फेस की थी, जिसमें सबसे पहले प्लेग की महामारी थी। प्लेग, जैसा कि हम जानते हैं कि सांस लेने वाली प्रॉब्लम जो होती है उससे हो जाती है और बैक्टीरिया से ये होते हैं। और 30 करोड़ जनसंख्या या 30 करोड़ लोग जो थे इस प्लेग की महामारी की वजह से काल का ग्रास बन गए, उनकी मृत्यु हो गई। ये सारी मृत्यु नॉर्मल नहीं होकर असाधारण मृत्यु थी। इसी दशक के दौरान पूरे संसार ने वर्ल्ड वार को फेस किया, जिसके कारण से भी भारत के अंदर बहुत अधिक मौतें हुई। लेकिन जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो घटना उस दशक में घटी थी, वह था पेंडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसे कहते हैं, या बहुत स्पष्ट रूप से अगर कहें तो स्पेनिश फ्लू जो 1918 में आया था। आज जिस प्रकार से कोविड का दौर चल रहा है, जो स्थितियां हम आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, न्यूज़ में हम सुन रहे हैं, या हमारे जो नियर एंड डियर जिस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लगभग 100 साल पहले उसी तरह की प्रॉब्लम, उसी प्रकार का फ्लू जो था वो भारत में और या सभी संसार में, जैसे अभी पूरे संसार में कोविड फैला हुआ है, वैसे स्पेनिश फ्लू पूरे संसार में फैला हुआ था। भारत भी उससे अछूता नहीं था, जैसे कोविड से भी भारत अछूता नहीं है।
और बहुत समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं। लार्ज स्केल पर असाधारण मृत्यु हमारे देश में हो रही है। उसी प्रकार से 1918 के बाद में भी असाधारण मृत्यु भारत के अंदर हुई थी और उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी, इतनी कि 1,30,00,000 के आसपास की जो लोग थे उनकी मृत्यु हुई थी। इतनी अधिक संख्या में मृत्यु होने के कारण से जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो पहली बार और केवल इस ही दशक में नेगेटिव में आई। इसके अलावा भारत में कभी भी ग्रोथ रेट जो है नेगेटिव में नहीं आई है। इस कारण से इस दशक को या 1921 ईयर को द ग्रेट डिवाइड या वृहद विभाजन कहा जाता है भारत की जनसंख्या के दृष्टि से अगर हम देखते हैं, क्योंकि 1981 वह मोड़ था जिससे पहले जनसंख्या की वृद्धि जो थी वो बहुत फ्लक्चुएट करती थी, उतार चढ़ाव वाली जनसंख्या की वृद्धि थी। लेकिन 1921 के पश्चात लगातार जनसंख्या की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो लगातार होती रही। इसलिए 1921 को ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। यहाँ हम देखते हैं ये 1901 में जनसंख्या हमारी 23,83,00,000 थी, जो 1911 में बढ़कर के 25,20,00,000 हो गई, यानी 5.75% की दशकीय वृद्धि हमने इस दशक में, जो साधारण हमारा दशक था, उसके अंदर हमने देखी। इसी प्रकार से जब हम 1911 से 1921 के मध्य देखते हैं तो जनसंख्या 25,20,00,000 से घट कर के पहली बार और केवल मात्र इस दशक के अंदर घट कर के 25,20,00,000 से घट कर के 25,13,00,000 हो गई, यानी 77 लाख जनसंख्या कम हो गई। इसका मतलब जबकि हम देख रहे हैं कि 1.5 करोड़ के आसपास में डेथ हुई थी, लेकिन बर्थ्स भी होते हैं, तो उन दोनों का जो नेट आता है वह ये हमारा एब्सोल्यूट जो है चेंज है पॉपुलेशन के अंदर। तो ये मात्र आप देख रहे हैं केवल मात्र एक ऐसा दशक है जब नेगेटिव में हुई है, कुल पॉपुलेशन कम हुई है भारत की, और जो ग्रोथ रेट है वो -0.31 पर जा करके रुकती है। तो इस प्रकार से ये जो दशक था, असाधारण दशक था भारत के इतिहास में, भारत की जनसंख्या के इतिहास में इस प्रकार का दशक कभी भी नहीं आया है। तो यह 1901 से 1981 इसीलिए एक महत्वपूर्ण आपका पीरियड हो जाता है जनसंख्या की वृद्धि के दृष्टि में।